1971 में अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज को टेक ऑफ किए अभी कुछ टाइम ही हुआ था कि जहाज पर सबसे पिछली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेज को अपने पास बुलाया और उसको हंसते हुए एक लेटर दे दिया। उस लेटर में जो वर्ड्स लिखे हुए थे उन वर्ड्स ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। ना ही ये पता चल सका कि वो पैसेंजर कौन था और ना ही अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस को उस पैसेंजर की कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकी। तो पाकिस्तान की वेलीवाम कैसे हैं आप सब। वेलीवाम इस शॉकिंग वाकये की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से। एक आदमी जो बिल्कुल किसी बिजनेसमैन की तरह लग रहा था उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और एरोप्लेन की तरफ बढ़ने लगा। तब डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इतनी कोई खास सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती थी, ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता और ना ही उनकी कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज था जिसको 45 मिनट के अंदर अंदर पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचना था। ये डैन कूपर नेम का आदमी एक ब्रीफकेस के साथ जहाज में सवार हुआ और जाकर जहाज की आखिरी सीट पर बैठ गया। उसने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की और साथ सिगरेट भी पिया। यहाँ तक तो सब नॉर्मल ही था। 2:25 पे फ्लाइट ने टेक ऑफ कर दिया और फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही डैन कूपर ने होस्टेज को अपने पास बुलाया और उसको हंसते हुए एक लेटर दे दिया। उस होस्टेज ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा उसके जैसे होशो-हवास ही उड़ गए। उस लेटर में लिखा था, मैम मेरे पास बम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बराबर की सीट में आकर बैठ जाएं। जब होस्टेज डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो डैन कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और उस ब्रीफकेस में सचमुच में बम था और अब नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज हाईजैक हो चुका था। डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट और सिएटल एयरपोर्ट में एक रीफ्यूल जहाज चाहिए था। डिमांड्स के आखिर में डैन कूपर ने होस्टेज को एक वार्निंग भी दी कि अगर कोई भी गलती हुई तो मैं ये बम फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा भी जहाज में 35 पैसेंजर थे जो इस सारे वाकये से बेखबर थे। एयरप्लेन होस्टेज डैन कूपर की डिमांड लेकर पायलट के पास गई और उसको सारी बात बताई। एक दूसरी होस्टेज इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के पास बैठ गई जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहला प्लेन हाईजैक था तो इसलिए लोकल अथॉरिटीज और FBI ने यह फैसला किया कि डैन कूपर की सारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। अथॉरिटीज को ये बात मालूम थी कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वो फ्लाइट जिसको 45 मिनट के अंदर अंदर लैंड करना था वो पिछले 1.5 घंटे से सिएटल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी और बाकी पैसेंजर्स को यही बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट लिए गए जिनके सीरियल नंबर भी नोट कर लिए गए और एक बराबर स्काई डाइविंग क्लब से पैराशूट के 2 पेयर्स भी अरेंज कर लिए गए। 5:45 PM में जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से बड़ा बैग और 2 पैराशूट्स दे दिए गए और इसके साथ साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से निकलने की इजाजत दे दी। बाकी 2 फ्लाइट क्रू और दोनों पायलट को जहाज में ही रहने का कहा। अब रात होने वाली थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने होस्टेज के जरिए पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि वो चाहता है जहाज का एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मैक्सिको लेकर जाया जाए। इसी के साथ साथ अथॉरिटीज भी अलर्ट थी और वो अपना काम पूरे तरीके से कर रही थी। डैन कूपर ने पास बैठे होस्टेज को जहाज के कैबिन में जाने का कहा। जब होस्टेज कैबिन का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार बस इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर में कुछ बांध रहा था और उसने जहाज की सीढ़ियां खोली और छलांग लगा दी। 3 घंटे के बाद जब जहाज को एयरपोर्ट में लैंड किया गया तो जहाज को अच्छे तरीके से चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना तो कूपर का कोई सबूत मिला और ना ही कोई बम। ना सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाकये के बाद डैन कूपर का कहीं भी अता पता न चल सका। डैन कूपर को किसी ने जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन प्लेन की स्टेयर्स खुल जाने की वजह से ये बात तो साफ जाहिर थी कि उसने सिएटल से रिनो के बीच ही जंप लगाई है। FBI ने डैन कूपर के सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन उनको बहुत मेहनत करने के बाद भी डैन कूपर की सिर्फ कुछ चीजें ही मिली, जिनमें 8 सिगरेट बर्स और एक पैराशूट जो डैन कूपर पीछे छोड़ गया था और एक डैन कूपर की टाई। यहाँ तक कि किसी के बाद उसकी कोई फोटो तक न थी। पैसेंजर और क्रूज की इंफॉर्मेशन के मुताबिक डैन कूपर का स्केच बनवाया गया। अब FBI को ये जानना था कि डैन कूपर ने एग्जैक्टली जंप कहाँ पे किया है और ये जानना इतना कोई मुश्किल नहीं था।
क्योंकि जहाज ऑटो पायलट में था, यानी जहाज जिस पाथ पर फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। रिकॉर्डिंग से पता चला कि जहाज की स्टेयरकेस 8:10 PM में खुली थी। इन तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके डैन कूपर की लोकेशन का पता लगाया गया और इस लोकेशन एरिया में एक मुकम्मल सर्च ऑपरेशन किया गया। ये लोकेशन एरिया जंगलात से भरा हुआ था और इस एरिया में इतनी शदीद ठंड थी कि FBI को यही लगा कि डैन कूपर सर्दी से ही मर गया होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सचमुच में शॉकिंग था। अमेरिकन FBI ने पहली बार इस केस को हल करने के लिए लोगों से मदद मांगना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और सब नोट्स के सीरियल नंबर अखबारात में देने शुरू कर दिए और डैन कूपर के बारे कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम का भी वादा किया। FBI का यही ख्याल था कि अगर कूपर कभी भी इन नोट्स को इस्तेमाल करेगा तो इन नोट्स के सीरियल नंबर से उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ इन सीरियल नंबर के नोट्स को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। 9 इयर्स के बाद डैन कूपर की कहानी फिर से खुलती है। 1980 में कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था। जब उसको खेलते हुए $20 के 3 नोटों की थदियाँ मिलती हैं तो इस बच्चे के पेरेंट्स इन नोटों को लेकर FBI के पास जाते हैं। खुशकिस्मती से इन नोटों के सीरियल नंबर और वो नोट्स जो डैन कूपर लेकर गया था उनके सीरियल नंबर आपस में मैच कर जाते हैं। ये डैन कूपर के केस में फर्स्ट प्रोग्रेस थी जो FBI को हुई थी। लेकिन मामला सुलझने की बजाय और उलझ जाता है क्योंकि ये नोट ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर पड़े थे। 1974 में हाईजैकिंग के दौरान टीना बार बीच में एक्स्ट्रा मिट्टी बढ़ी गई और ये मिट्टी मिलने वाले पैसों में भी पाएगी और इस इंफॉर्मेशन से ये जाहिर होता है कि डैन कूपर ने या उसके किसी साथी ने केस को उलझाने की बजाय यहाँ खुद आकर पैसे दफनाए देखे ताकि केस और उलझ जाए। 1980 में FBI को बस ये $20 के 200 नोट ही मिल सके, बाकी के 9,800 नोट FBI को कभी भी ना मिल सके। FBI के पास अब सिर्फ डैन कूपर की या तो ये एक स्केच है और या ये डैन कूपर की टिकट है जिस पर उसने अपने खुद साइन किए थे और या ये डैन कूपर की एक टाई है। डैन कूपर कौन था, कहां से आया था, ये सवालात आज भी अमेरिका की FBI के ब्यूरो में सवालात ही बने हुए हैं। वेली वाम, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।